तो भारत ने G20 समिट के आयोजन के दौरान दुनिया को शांति का संदेश दिया। आपको हम उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आज राजघाट पर पीएम मोदी के साथ बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पीएम मोदी के साथ G20 ग्रुप में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बापू को नमन किया। हम उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जाके बापू को इन लोगों ने नमन भी किया और पीएम मोदी ने खादी की शॉल भी भेंट की। तो एक भारत पूरा विश्व अपने साथ ले गया है। देखिए विवेक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बहुत ही पॉपुलर कोट्स हैं। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति महान पैदा नहीं होता, व्यक्ति महान अपने विचारों से होता है और व्यक्ति विचार के सिवाय कुछ भी नहीं है। और इसी शब्दों की वजह से पूरे विश्व को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शांति का संदेश दिया। दिल्ली जो बैठक हुई, दिल्ली समिट जो हुई, यहाँ से भी पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये करके भी दिखाया। आपको याद हो, रशिया और यूक्रेन वार जब स्टार्ट हुआ था तो यूक्रेन में हमारे हजारों स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, लोग फंसे हुए थे। लेकिन सोचिए, भारत की ग्लोबल ताकत का एहसास उसी समय हो गया था जब दोनों देशों ने वॉर को बीच में ही रोका। और अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ से इंडिया का फ्लैग लेके गुजर रहा था तो उसके लिए बाकायदा पैसेज दिया, रास्ता दिया कि आप जाइए क्योंकि आप इंडियन है। तो ये उसी 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र की ताकत है जिसने पूरी दुनिया को और ये भारत का नेतृत्व है जो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया उसकी गवाह बन रही है। G20 की समिट के दौरान दुनिया ने भारत की विरासत को भी बहुत नजदीक से देखा। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, आपसे साझा कर देते हैं। भारत मंडपम के बाहर नटराज की मूर्ति ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। वहीं G20 में शामिल मेहमानों की मेजबानी के दौरान कोणार्क चक्र, जहां पर पीएम खड़े थे, सबका अभिवादन कर रहे थे, वो भी काफी आकर्षक था। और दुनिया ने जाना, भारत की विरासत को पहचाना, जहां उन्होंने बाइडेन को इसके बारे में जानकारी भी दी थी उसी कोणार्क चक्र के आगे। इसके बाद राष्ट्रपति की ओर से दिए गए डिनर में नालंदा विश्वविद्यालय की झलक भी दिखी। जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र, जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, जिन चीजों से कहा जाता है जो पुरानी हमारी विरासत है, इसी G20 के बहाने हमने इस पूरी दुनिया को दिखाया, प्रदर्शित किया। बिल्कुल कोई भी मौका नहीं छोड़ा गया। जो शिखर सम्मेलन के दौरान हमने, चाहे वो नटराज की मूर्ति देखी हो या फिर प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जो स्वागत किया, उसके बैकड्रॉप पर नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष रात के डिनर के समय दिखे। दिन के समय में जो है वो सूर्य मंदिर का जो चक्र है उसकी तस्वीर थी। राजघाट पर साबरमती आश्रम जो है बापू का, उसकी तस्वीर थी। ये तो बीते 2 दिनों में हमें देखने को मिला है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बीते 1 साल में भारत की अध्यक्षता के दौरान भारत में 60 शहरों में 220 से अधिक G20 की बैठकें हुई हैं। शायद ही देश का कोई राज्य हो जहां G20 की बैठक ना हुई हो। तो G20 को पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन और पीपल्स समिट प्रधानमंत्री ने बैठक में भी करार दिया। और कुल मिलाकर के वो बीते 1 साल में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए भी इस बात को दिखाने की, इस बात को आम लोगों तक ले जाने की कोशिश की और भारत की विविधता को विश्व तक पहुंचाने की कोशिश की। और आखिरी बात विवेक, समिट स्थल पर एक तरफ तो बैठक हो रही थी, दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के साथ में एक हॉल में 2 बड़े स्टॉल लगे हुए थे। एक तरफ कलाकृतियां, देश की जो हस्तकला है उसकी प्रदर्शनी लगी हुई थी, दूसरी तरफ जो डिजिटल कलाकारी हमारी डिजिटल इंडिया, मतलब हम दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे कि हम अपनी विरासत को वैसे ही समेटे हुए हैं और दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ कदम लगाकर, कदम से कदम मिलाकर एक साथ आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।